करोड़ों पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ईपीएस 19(5) पेंशन लेने वालों के लिए सरकार की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब पेंशन की टेंशन सरकार ने खत्म कर दी है। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जो पेंशन लाभार्थियों को करने होते थे, अब उनसे बड़ा छुटकारा पेंशन लाभार्थियों को मिल रहा है। अब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने कौन सी सुविधा को शुरू किया है और इस सुविधा का लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिन्हें पेंशन मिलती है तो आपके लिए सबसे बड़ी, यानी कि इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। यह सबसे बड़ी आपके लिए खबर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा जो नई सुविधा शुरू की गई है वह लाजवाब है। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन पाने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके बाद उनकी सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई है। यानी कि सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है, अब पेंशन लाभार्थियों को पेंशन की टेंशन नहीं होगी और नहीं उन्हें इधर उधर बैंकों के ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या सुविधा शुरू की गई है, चलिए जानते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अब पेंशन जारी रखने के लिए जरूरी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डीएलसी जमा करने के लिए न तो बैंक जाना होगा और न ही ईपीएफओ कार्यालय यानी कि ईपीएफओ कार्यालय जाना होगा। और ईपीएफओ ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर एक मुफ्त डोर स्टेप सेवा शुरू की है, जिसमें पोस्टमैन खुद पेंशन के घर पहुंचकर यह प्रक्रिया पूरी करेंगे। यह सुविधा खास तौर पर उन पेंशनर के लिए है जो उम्र ज्यादा है, जिनकी बीमार है या फिर संसाधनों की कमी के कारण स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर पाते हैं या बैंक और दफ्तर तक जाने में असमर्थ हैं। ईपीएफओ ने 9 जनवरी 2025 को 9 जनवरी 2025 को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी। यानी कि आपको अब कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं और आपको प्रतिवर्ष लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, तो अब से आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप सीधा अधिकारियों द्वारा अपना यह कार्य कर सकते हैं। अधिकारी आपके घर पर आएंगे और आपका लाइफ सर्टिफिकेट बनाएंगे, जमा करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके लिए पेंशन से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें, नई व्यवस्था के तहत जिन ईपीएस पेंशन का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक जमा नहीं हुआ है, उनके पास पोस्ट मैन या फिर डाक सेवा खुद जाएंगे। आपको बता दें कि जो कर्मचारी हैं, चाहे वे केंद्र कर्मचारी हो या फिर राज्य कर्मचारी हो, तो क्या होता है कि उन्हें हर साल, साथ ही जो ईपीएफओ के कर्मचारी हैं, ईपीएफओ के जो कर्मचारी हैं, उन्हें भी अपना प्रतिवर्ष लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। हालांकि जो सुविधा सरकार ने अभी शुरू की है, यह केंद्र कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन अब ईपीएफओ के लिए भी सरकार ने यह शुरू कर दी है। अब ईपीएफओ के कर्मचारी भी घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। मौके पर ही पेंशन का डीएलसी रजिस्टर किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया का खर्च ईपीएफओ वहन करेगा। यानी कि
ईपीएफओ इसका खर्च देगा। जो भी खर्च ईपीएफओ जमा करने में आएगा, अधिकारी घर पर आएंगे और आपका यह कार्य अच्छी तरह से करेंगे, जिससे पेंशन का कोई किसी भी तरह का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ईपीएस पेंशन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वह कॉल नंबर भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। यह कॉल नंबर है, इस कॉल नंबर पर आप विजिट कर सकते हैं और कॉल कर होम विजिट का अनुरोध कर सकते हैं। इसके साथ पोस्ट पेमेंट तय समय पर घर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करेंगे। सबसे पहले यह जांच की जाएगी कि डीएलसी वास्तव में बकाया है या नहीं, यानी कि आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा हुआ है या फिर नहीं। सबसे पहले इसकी पुष्टि की जाएगी। इसके साथ ही पीपीओ और आधार में नाम व जन्म तिथि का मिलान किया जाएगा। सत्यापन के बाद इसे ऑथेंटिकेशन या अन्य बायोमेट्रिक तरीके से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पेंशन चाहे तो बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर, डाकघर, ईपीएफओ कार्यालय, उमंग ऐप या फिर पोस्टमैन के माध्यम से भी यह लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पेंशनर इस सर्विस का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो वह बैंक जाकर यह कार्य कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी सेंटर, जनसेवा केंद्र पर जाकर यह कार्य कर सकते हैं और डाकघर जाकर यह कार्य कर सकते हैं, ईपीएफओ कार्यालय जाकर यह कार्य कर सकते हैं, या फिर सरकार ने एक उमंग ऐप चलाया है, उमंग ऐप शुरू किया है, उमंग ऐप के जरिए भी यह कार्य किया जा सकता है, या फिर पोस्टमैन के माध्यम से भी यह लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। सरकार ने कई तरह की सुविधाएं दी हैं पेंशनों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए, तो आपको जो से भी सुविधाएं अच्छी लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने जो नई सुविधा शुरू की है यह वही है डोर स्टेप, आप इसके जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अब आपको पेंशन की टेंशन खत्म हो गई है, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका जो कार्य है वह घर पर ही खत्म हो जाएगा। अच्छी तरह से बायोमेट्रिक के जरिए आपका कार्य घर पर ही पूरा हो जाएगा। तो ये थी पेंशनों के लिए बड़ी खबर। आपको यह खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और यदि आपका कोई सवाल है सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले जानकारी को प्राप्त कर सकें। आप चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।